आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री झारखंड के दौरे पर। बोकारो में आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल जेएसएससी से चयनित 289 युवाओं को रांची में एक समारोह के दौरान सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया तेज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की 33वीं बैठक। आजीवन सजा काट रहे 37 कैदियों को रिहा किए जाने पर बनी सहमति। झारखंड के गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों को विशेष पहचान दिलाएगी राज्य सरकार। ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा, सिलेबस में शामिल की जाएंगी उनकी जीवनी। और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने जम्मू में शहीद हुए कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी के परिजनों से हजारीबाग में की मुलाकात। कहा, बेकार नहीं जाएगा बलिदान। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन एवं विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह झारखंड के दौरे पर हैं। उन्होंने आज बोकारो परिसदन में आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट आपका बोकारो, इसमें जो केंद्र की योजनाएं हैं उसका कैसे क्रियान्वयन हो रहा है, उसकी मॉनिटरिंग को लेकर हम लोग आए थे यहाँ, और उस पे कैसे प्रोग्रेस हो रही है, जो हमारे की इंडिकेटर्स हैं उस पे कैसे कैसे काम हुआ है, इसका एक मॉनिटरिंग करने की एक मीटिंग थी आज यहाँ पर। उसी में हम लोग आए थे। तो एक एक विषय पर लेकर हम लोगों ने बैठक की है और आगे जहाँ जहाँ जरूरत है इस सेंटर की और मदद की, उस पर हम लोगों ने चर्चा की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को कल नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। कार्यक्रम प्रोजेक्ट भवन में होगा। नगर सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के तहत गार्डन अधीक्षक, वेटनरी ऑफिसर, सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर, सैनिटरी सुपरवाइजर, राजस्व निरीक्षक और विधि सहायक पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज रांची में झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की बैठक संपन्न हुई। बैठक में राज्य के विभिन्न कारागारों में आजीवन सजा काट रहे 37 कैदियों को रिहा किए जाने पर सहमति बनी। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा है कि झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों को विशेष पहचान दिलाएंगी। लोहरदगा में आज वीर बुधु भगत के जयंती समारोह में शामिल होने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इन स्वतंत्रता सेनानियों की शहादत स्थली को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने उनकी जीवनी को विद्यार्थियों के सिलेबस में भी शामिल करने की बात कही। झारखंड के क्रांतिकारियों को जिस प्रकार से पहचान मिलनी चाहिए थी इतिहास में, वो कहीं ना कहीं कमी है उसमें। महागठबंधन की सरकार लगातार शहीदों के नाम पर और जहां से वो क्रांतिकारी जुड़े हुए हैं पर्यटन स्थल बना करके यह प्रयास कर रही है कि हमारे क्रांतिकारियों को समुचित पहचान मिले, कि आने वाले समय में जो सम्मान वीर बुधु भगत जी के योगदान का है वो सरकार सुनिश्चित करेगी। पलामू के सांसद विष्णु दयाल राम ने कहा है कि केंद्रीय बजट 2025-26 संकल्प से समृद्धि तक ले जाने वाला बजट है। यह बजट ज्ञान पर केंद्रित है। मेदिनीनगर में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री के समावेशी विकास के साथ सबका विकास को प्रदर्शित करने वाला है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने फिर एक बार राज्य सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि झारखंड में कानून व्यवस्था पूरी तरह तबाह हो चुकी है। सरकार की नाक के नीचे आतंकवादी ट्रेनिंग ले रहे हैं। गोड्डा सांसद ने शिव बारात को लेकर प्रशासन को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि शिव बारात में भी प्रशासन पैसा कमाने का मौका खोज रहा है। अभी तक झारखंड सरकार का 1 रुपया नहीं लगता था। झारखंड सरकार का पैसा लगेगा। बिना टेंडर के जो काम हो रहे हैं, बिना परमिशन के जो काम हो रहे हैं, उन सबों की ऑडिट होगी और ऑडिट होने के बाद मैं कोर्ट में जाऊंगा और कोर्ट से मैं पूछूंगा कि जहां झारखंड सरकार का एक पैसा नहीं लगता था वहां झारखंड सरकार ने 2, 3, 4, 5 करोड़ रुपया खर्चा कर दिया। ये किसका पैसा था, क्यों पैसा था, क्या ऐसी मजबूरी हो गई कि पर्यटन विभाग को ये अपने जिम्मे लेना पड़ा। इन सबों का हिसाब किताब कोर्ट में होगा, सीएजी में होगा और लोकायुक्त का।
भाजपा विधायक डॉक्टर शशि भूषण मेहता ने आरोप लगाया है कि पलामू जिले के पांकी और मनातू के सुदूरवर्ती इलाकों में कुछ वन कर्मियों, पुलिस कर्मियों और जनप्रतिनिधियों के संरक्षण में अफीम की खेती की जा रही है। विधायक ने ऐसे लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई की बात कही। डॉक्टर मेहता ने कहा कि पुलिस कार्रवाई के नाम पर बेगुनाहों को फंसा रही है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। फाइलेरिया रोग, जिसे हाथी पांव भी कहते हैं, यह मच्छर के काटने से होने वाला एक विकृत रोग है। फाइलेरिया के कीटाणु स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में भी हो सकते हैं। वर्ष में एक बार फाइलेरिया रोधी दवा की एक खुराक खाकर इस रोग से बचा जा सकता है। मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन 10 से 25 फरवरी के दौरान पहले दिन निर्धारित बूथों पर यह दवा स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा मुफ्त खिलाई जाएगी। छूटे हुए लोगों को शेष दिनों में घर घर जाकर दवा खिलाई जाएगी। फाइलेरिया से बचाव के लिए MDA के दौरान खिलाई जाने वाली फाइलेरिया रोधी दवा अवश्य खाएं। गर्भवती महिलाओं, 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को यह दवा नहीं खिलाई जाएगी। वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। जम्मू में IED विस्फोट में शहीद हुए हजारीबाग के कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी के अंतिम अरदास में आज रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ शामिल हुए। इस दौरान श्री सेठ ने शहीद के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि पूरा देश शहीद परिवार के साथ खड़ा है। रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि कैप्टन की शहादत बेकार नहीं जाएगी। करमवीर सिंह जी, जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया, माँ भारती की सेवा, प्यारे न्यारे तिरंगे की सेवा और देश की खातिर इतना बड़ा सर्वोच्च बलिदान, और उस सर्वोच्च बलिदान के सामने पूरा देश नमन कर। आज हम कह सकते हैं कि यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हजारीबाग जिले में आज समाज कल्याण विभाग की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन वितरण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की बालिकाओं के बीच सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन का वितरण उप विकास आयुक्त इश्तियाक अहमद ने किया। इस मौके पर जिले के कई अधिकारी मौजूद थे। खूंटी जिले के CM उत्कृष्ट विद्यालय सभागार में शिक्षा को लेकर जिला स्तरीय मुख्य सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले लोधमा पंचायत की मुखिया मंजुला केरकेटा और डोडमा पंचायत की मुखिया अगाथा भेंगरा को उपायुक्त ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। अन्य पंचायतों के मुखिया को जिला शिक्षा पदाधिकारी ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित 16वां इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर आज संपन्न हो गया। समापन समारोह में उपस्थित राज्यसभा सदस्य प्रदीप वर्मा ने मेले के सफल आयोजन के लिए फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज को बधाई दी। उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य के आर्थिक स्वास्थ्य का अंदाजा वहां होने वाली व्यावसायिक गतिविधियों से लगाया जा सकता है। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेगा ट्रेड फेयर आयोजित करने का जो एक प्रयास रहा है वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करेगा। ये अपने आप में एक मिसाल है और एक कॉन्फिडेंस लेवल भी तैयार करता है कि झारखंड में इस तरह के बड़े आयोजन किए जा सकते हैं। और 5 लाख लोगों का आना इस मेला में और 35 करोड़ से ज़्यादा का एक बिजनेस टर्नओवर होना, ये अपने आप में दर्शाता है कि आयोजन कितना सफल रहा है। और अब अंत में मुख्य समाचार। केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री झारखंड के दौरे पर। बोकारो में आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल JSSC से चयनित 289 युवाओं को रांची में एक समारोह के दौरान सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया तेज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की 33वीं बैठक। आजीवन सजा काट रहे 37 कैदियों को रिहा किए जाने पर बनी सहमति। झारखंड के गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों को विशेष पहचान दिलाएगी राज्य सरकार। ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा सिलेबस में शामिल की जाएंगी उनकी जीवनी। और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने जम्मू में शहीद हुए कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी के परिजनों से हजारीबाग में की मुलाकात, कहा बेकार नहीं जाएगा बलिदान।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।